कुछ नहीं होता, शॉर्ट क्वेश्चन है, अभी भी टाइम है 15 डेज़ का, वन डे पे ये हम कंप्लीट कर सकते हैं, बस समझ के चले जाओ। इसमें से मैं बोल दूँ कि 3-4 क्वेश्चंस अगेन रिपीट हो जाएगा, इसलिए आइदर यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ तो मैथ्स में रिपीट हो जाएगा, तो इसलिए प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। सो टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन। अगर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन इस बार आया था प्रीवियस ईयर, तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे क्वेश्चन इस बार आएगा, ठीक है। So objectives and specification are two distinct concepts in the various field. ये दो distinct concepts हैं, अलग अलग concepts हैं, ठीक है। वेरियस फील्ड्स में यूज़ होते हैं, जस्ट लाइक हम जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जहाँ पे हमें प्रोडक्ट बनाना है, कंपैरिजन करना है, यहाँ पे उसका रेंज दिखाना है, या एजुकेशन में जैसे बोलते हो ना, एक ने एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, अनदर वन पर्सन है जो एजुकेशन कंटिन्यू कर रहा है, तो दोनों में जब हम कंपैरिजन या फिर रेंज बताना चाहते हैं, देन हम लोग यूज़ करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन आर द टू डिस्टिंक्ट कंसेप्ट इन द वेरियस फील्ड्स, just like project management, product development and education. Here is a clear difference between them. लिखने का स्टाइल इतना चेंज किया है, थोड़ा बहुत बीच बीच में चेंज कर सकते हो, इसके लिए आपको इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन नहीं चाहिए, ठीक है। एक आध क्वेश्चंस के लिए नहीं चाहिए होता, डायरेक्ट भी लिखोगे चलेगा, बट उसको गैप प्रॉपर करके प्रॉपर वे से लिखना। देखो यहाँ पे छोटे छोटे स्टेटमेंट में गिवन है आपको, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहते हैं ना उसको हमेशा हाईलाइट करना। मुझे हाईलाइट का टाइम नहीं हुआ, इसलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दिया स्पेसिफाइड करने के लिए। अभी देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या मेंशन हुआ ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव्स आर द ब्रॉड स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंट और पर्पस। कोई भी काम करना है, वो जो पर्पस है, वो जो पर्पस के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बना रहे हैं, जस्ट लाइक आई एम परसुइंग एमएड एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर माई करियर, तो ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव हुआ कि मैं इसको कर रही हूँ, ये बड़ा थिंग है मेरे लिए, ब्रॉड स्टेटमेंट है, दैट इज। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डिफाइन व्हाट नीड्स टू बी अचीव्ड और अकॉम्प्लिश्ड। हमें ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू ये बताना रहता है कि कितना चीज़ कंप्लीट हो गया है और क्या करना बाकी है और कितना हमने पूरा किया है। ऑफन वैग एंड जनरल, समटाइम्स क्या होता है ना, कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसे हम जनरल आइडिया के तौर पे रह सकते हैं, सो दैट इट इज़ ऑफन, मतलब कभी कभी, समटाइम्स बोला गया, कभी कभी जनरल पॉइंट्स में हो सकता है कन्फ्यूज़न, लिटिल बिट कन्फ्यूजन्स। प्रोवाइड डायरेक्शन एंड फोकस, ये आपको एक सही रास्ता दिखाएगा, जस्ट लाइक इसके थ्रू आप एम तक पहुँचेंगे या अपने गोल तक पहुँचेंगे, सो दैट डायरेक्शन भी दिखा रहा है प्लस फोकस भी आपका ये है। नेक्स्ट, टिपिकली स्टार्ट विद द वर्ब लाइक। देखो कौन से वर्ड्स जेन्युइनली हम ऑब्जेक्टिव्स के टाइम पे यूज़ करते हैं, टू इंक्रीज, टू इम्प्रूव और एनहेंस, मतलब कोई चीज़ें जिससे कुछ रेंज का बढ़ावा हो, ठीक है, बड़ा कुछ हो रहा है जिससे हमें इम्प्रूव करना है, जिसको हमें बढ़ाना है, जिसको लार्ज करना है, मेक इट लार्ज, तो उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए मेनली ये 3 वर्ड्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, इंक्रीज, इम्प्रूव, एनहेंस। एग्जाम्पल एक दिया गया, जस्ट लाइक ना एवरी ईयर देखे होगे सेल्स रेवेन्यू होता है, ठीक है, कि इस मंथ पे इतना बढ़ा था एंड कमिंग 3 मंथ्स के अंदर हम लोग इतना बढ़ाएंगे, उसके सेल्स को इतना बढ़ाएंगे, तो दैट इज़ द सेल्स रेवेन्यू। 20% इंक्रीज होगा नेक्स्ट क्वार्टर मंथ पे। सो स्पेसिफिकेशन क्या होता है, डिटेल्ड एंड प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स और स्टैंडर्ड। देखो मैंने बोला था स्पेसिफिकेशन को आप समझ लो जस्ट लाइक द फीचर्स, दीज आर द फीचर्स, एंड फीचर्स का बात बोल दिया मतलब रिक्वायरमेंट्स हमें क्या है, डिस्क्रिप्शन तो हम देते हैं, जो चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। रिक्वायर्स हमें जो रहता है कि ये चीज़ हमें कंप्लीट करना है, इस प्रोडक्ट को बनाना है, तो वी रिक्वायर दिस, तो ये जो दिस पॉइंट्स में हमें रिक्वायरमेंट हुआ, तो उसको बोला गया स्पेसिफिकेशन। मैंने बोला जस्ट लाइक कि मुझे ये मोबाइल खरीदना है एंड इस मोबाइल में ये फीचर मैं नीड करती हूँ, जस्ट लाइक द डुअल कैमरा, देन AI सिस्टम्स रहेंगे और स्पेसिफिकली ईजी टू हैंडल होगा, उसका स्क्रीन ब्रॉडर रहेगा, या फिर लाइट कैमरा का जो मेगापिक्सल है वो अच्छा रहेगा, तो ऐसा हमने कुछ कुछ रेंज रखा, अपना फीचर्स का रिक्वायरमेंट रखा, तो वो सब स्पेसिफिकेशन हो गया। डिफाइन, ये और क्या बताता है, हाउ ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड, ये बताता है कि ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव किया गया या ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे अचीव करेंगे, ठीक है। स्पेसिफिकेशन हमें बताता है कि ऑब्जेक्टिव्स को पूरा क्या करोगे और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। ये देखो वो थोड़ा सा लिटिल बिट कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजिंग हो रहा था, एंड वो जनरल था, तो वो जनरल था मतलब ये स्पेसिफिक हो जाएगा, ये मेजरेबल हो जाएगा एंड क्वान्टिफिएबल हो जाएगा, मतलब इसका एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होगा। ऑब्जेक्टिव्स का कोई क्वांटिटी नहीं होता, वो अपने लार्ज एक्सटेंट तक चलता है, इसका
क्वांटिटी हम पहले से फिक्स करेंगे, क्वांटिफाइड है, मेजरेबल है, माप सकते हो, ठीक है। प्रोवाइड क्लियर गाइडलाइंस एंड क्राइटेरिया, इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस एंड क्राइटेरिया से मेंशन रहते हैं। एंड इसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया, उसके लिए जस्ट लाइक एनहांस यूज़ किया, और हमने यूज़ किया इंक्रीज, इम्प्रूव, बड़ा करना है ना, तो इसके लिए यूज़ करेंगे शैल, मस्ट और विल। ऐसा होना चाहिए, विल बी, शैल बी, मस्ट बी, तो ऐसे वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। एंड स्पेसिफिक और स्पेसिफिकेशन वर्ड्स का ही यूज़ करके हम किसको बढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल जस्ट लाइक द न्यू प्रोडक्ट शेल वेज लेस दैन 2 kg। देखो जो न्यू प्रोडक्ट बना है वो लेस है, मतलब उसका वेट 2 kg से भी कम है, एंड हैव ए बैटरी लाइफ ऑफ एटलीस्ट 8 आवर्स। उसका बैटरी लाइफ क्या है, 8 आवर्स के लिए है, मतलब 8 घंटे के लिए, एंड बी कंपैटिबल विद iOS एंड एंड्रॉयड डिवाइसेस। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है iOS एंड एंड्रॉयड डिवाइसेस जैसा है, उसके साथ कंपैटिबिलिटी उसका अच्छा है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बोलूँ इसको और डिफाइन करते हैं, चलो और डिफरेंसेस मैं बोलती हूँ। ऑब्जेक्टिव्स का पॉइंट है फोकस ऑन आउटकम्स, ये रिजल्ट पे फोकस करता है, रिजल्ट, और प्रोडक्ट्स पे फोकस करता है, रिजल्ट और प्रोडक्ट्स पे फोकस करता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स पे फोकस करता है। ये ब्रॉड एंड जनरल होगा, बड़ा है, लार्ज स्केल में यूज़ होता है, जनरल मतलब आपको ओवरऑल आइडियाज़ देता है। ये मेजरेबल है बट कुछ पॉइंट पे, उसमें क्वांटिफाइड नहीं होता वो, ठीक है, इट इज़ नॉट क्वांटिफाइड, इट इज़ मेजरेबल बट नॉट क्वांटिफाइड और क्वांटिफाइबल, ठीक है। जस्ट लाइक हमने स्पेसिफिकेशन में बोला था, वो मेजरेबल भी है प्लस क्वांटिफाइबल भी है। नेक्स्ट, एम्फसाइज व्हाट नीड टू बी अचीव, एम्फसाइज ज़्यादा ये करता है कि क्या अचीव करना है, जस्ट लाइक आपको क्या अचीव करना है अपने लाइफ पे, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव्स। कैसे पूरा करें वो स्पेसिफिकेशन है, क्या रिक्वायरमेंट्स है वो स्पेसिफिकेशन है। ऑफन सेट बाय स्टेक होल्डर्स आर द टॉप लेवल मैनेजमेंट, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट्स ही बनाना है तो मैं प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ग्रुप पे काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट ग्रुप्स के मेंबर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। और समटाइम्स क्या होता है, स्टेक होल्डर्स, जस्ट लाइक अगर ये एजुकेशन के फील्ड में यूज़ हो रहा है तो हायर जो ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हैं, जस्ट लाइक द NCERT, SCERT, NCTE, तो CBSE, तो उसके जो मेंबर्स हैं वो डिसाइड करते हैं। मे चेंज ओवर टाइम, ये धीरे धीरे ना चेंज हो जाता है, मे चेंज ओवर टाइम, ओवर टाइम के साथ साथ ये चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइड अ जनरल डायरेक्शन, ये आपको एम तक पहुंचाएगा, ठीक है, एम तक पहुंचाएगा, इसलिए बोला ना दिस इज ए पार्ट ऑफ एम एंड ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिकेशन भी उसी का ही पार्ट है। स्पेसिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप, देन ऑब्जेक्टिव्स इज द सेकंड स्टेप, एंड गोल और एम इज द लास्ट स्टेप और द फाइनल स्टेज, तो वो फाइनल स्टेप में जाता है, ठीक है। कैन बी एब्स्ट्रैक्ट और इंटेंजिबल, इसको आप कहीं से निकाल सकते हो या फिर ये मिक्सअप भी हो सकता है, जस्ट लाइक द ट्रांजिशन पॉइंट पे भी रह सकता है, क्योंकि ये बीच का पॉइंट है, एम्स एंड स्पेसिफिकेशन के बीच में है। ऑब्जेक्टिव्स आर द स्मॉलर स्टेप्स, ये सारे स्मॉलर स्टेप्स हैं, उसको क्लैरिफाई किया गया है स्पेसिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। स्पेसिफिकेशन और क्या होता है ना, फोकस ऑन रिक्वायरमेंट्स, ये ज़्यादा फोकस करता है रिक्वायरमेंट्स पे। डिटेल्ड एंड प्रिसाइज होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल पॉइंट पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है हर एक चीज़ को, बिकॉज इसी के थ्रू आपका कंप्लीट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव, सो दैट इसको बहुत ही क्लैरिफाइड पॉइंट पे रखा जाता है, ठीक है। एम्फेसाइज हाउ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ये भी बताता है, ज़्यादा फोकस करता है कि ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पूरा किया गया और कैसे पूरा किया जाएगा। कभी कभी इसको सेट कौन करता है ना, ऑफन सेट बाय टेक्निकल टीम्स, जो टेक्निकल टीम्स के मेंबर्स हैं वो करेंगे, या फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सपोज आई एम डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन पेपर मेकिंग, so I'm the class teacher, so that I will prepare all the specific requirements for the students objectives, future objectives, जो बच्चों के needs हैं उसको पूरा करने के लिए मुझे क्या requirements हैं उसको मैं देखूंगी, उस बेसिस पे आई एम सेटिंग ऑल दिस थिंग्स, मैं स्पेसिफाइड करूंगी क्या क्या करना है। सो ये टेक्निकल टीम्स कर सकते हैं या सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेस लाइकली टू चेंज वंस एस्टैब्लिश, देखो एक बार अगर बना लिया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेस लाइकली मतलब चेंज करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको बहुत सोच समझ के बनाया जाता है प्रॉपर वे से, सो उसको चेंज नहीं किया जाता। प्रोवाइड क्लियर गाइडलाइंस एंड क्राइटेरिया, इसमें गाइडलाइंस एंड क्राइटेरिया प्रॉपर देना पड़ता है क्लियर वे से। ये टैंजिबल है, वो इनटैंजिबल था, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते थे, बट इसमें चेंजेस हो सकता है बट रेयर करना है। कॉन्क्रीट है, ठीक है, वो कंफ्यूजिंग था, ये कॉन्क्रीट है। वो एब्स्ट्रैक्ट था, ये कॉन्क्रीट है। फॉर एग्जाम्पल इन ए प्रोजेक्ट टू बिल्ड ए न्यू वेबसाइट, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्योंकि समझने में ईजी होगा। एक प्रोजेक्ट हमें मिला है कि न्यू वेबसाइट बनाना है, सो वेबसाइट के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है,
हमें ऐसा वेबसाइट बनाना है जहाँ पे ऑनलाइन एंगेजमेंट और ऑनलाइन पार्टनरशिप्स और यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा रहे और इम्प्रूव हो। तो टू इंक्रीज, देखो वर्ड्स देखो, इंक्रीज, इम्प्रूव, टू इंक्रीज ऑनलाइन मैनेजमेंट बोला गया, एंगेजमेंट एंड इम्प्रूव द यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा रहे, यूज़र फ्रेंडली रहे, प्लस ऑनलाइन एंगेजमेंट हो। स्पेसिफिकेशन में क्या मेंशन किया गया? द वेबसाइट शैल हैव ए पेज लोड टाइम। ठीक है, स्पेसिफिकेशन में क्या, कुछ टाइम लगता है पेज को लोड करने के लिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए? देखो, हमें ऐसा वेबसाइट, क्योंकि मेनी वेबसाइट्स आर प्रेजेंट इन द ऑनलाइन सिस्टम, तो ऑनलाइन सिस्टम में तो बहुत कुछ अवेलेबल है, वेब पेजेस में बहुत कुछ अवेलेबल होता है, तो मुझे वेबसाइट कैसा चाहिए? जो लेस टाइम पे ओपन हो जाए, रिलोड हो जाए या लोड हो जाए, एंड जो भी कंपैटिबल फॉर्मेट में रहे, जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसके साथ, प्लस जो हमें ब्राउजर्स क्वालिटी है वो भी अच्छा रहे, तो हम अच्छा ब्राउज़र भी यूज़ करेंगे, प्लस मिनिमम 50% ऑफ पेजेस ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस। तो ऐसा हमारे पास वेबसाइट होना चाहिए जो जिसमें 50% पेजेस ऑप्टिमाइज्ड हो सके मोबाइल डिवाइसेस के लिए, एंड क्रोम का अच्छा वर्जन, सफारी ब्राउजर्स, ये सब प्रेजेंट होना चाहिए। तो दीज आर द स्पेसिफिकेशन। मैंने बोला ना, आपको मोबाइल खरीदना है तो वो ऑब्जेक्टिव्स है, बट मोबाइल कैसा चाहिए, जो फीचर्स आपने रिक्वायरमेंट्स मेंशन किया, दीज आर द स्पेसिफिकेशन। ठीक है, सो इन दिस एग्जाम्पल द ऑब्जेक्टिव्स फोकसेस ऑन द डिजायर्ड आउटकम्स। देखो, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है जहाँ पे हमें कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगा, इंक्रीज एंगेजमेंट, इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंसेस, ऐसा बोला गया जहाँ पे इम्प्रूव बड़ा कुछ हो रहा है। एंड स्पेसिफिकेशन का मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हमें नीड हो सकता है, जस्ट लाइक यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में गिवन है पेज लोड टाइम, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, तो ये सब वर्ड्स हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, सो वैसे ही एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, इसके थ्रू आप लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। एक एक मार्क के लिए बच्चे फेल हो रहे, इसलिए डिटेल इतना बताया गया। ठीक है, क्लियर है हम? देखो, टॉपिक ये है कि व्हाट आर द सिचुएशंस। ठीक है, देखो, व्हाट आर द सिचुएशन व्हेन वी यूज द लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। मतलब हम लोग बोलना चाहते हैं कि ये है कि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज a lecture and demonstration. So these two methods can be used effectively when the situations are very useful, or maybe the situations are very healthy. That means we need the situation strategies where we can use the lecture cum demonstration method effectively. So we have to mention the lecture cum demonstration method situations, कि कहाँ पे हमें यूज करना है और कौन से सिचुएशंस में, मतलब which situations, ठीक है, in which situation we can use the lecture cum demonstration method. तो इस अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चाहिए, कौन से सिचुएशन में यूज करना है? देखो 1 2 3 4 मैंने सिर्फ पॉइंट में ही दिया है, बस इतना ही है। सो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यू नो दैट कि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज वेरी यूजफुल मेथड इन एवरी सब्जेक्ट or for every subject, because in lecture cum demonstration two methods are combined together. In lecturing process we deliver our thoughts to the students or before the students on a particular topic, but in demonstration process we explain it properly, or how to use, how to provide the things or give the practical knowledge of it. ठीक है, स्टूडेंट्स को हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं, सो दैट व्हेन वी कंबाइन टुगेदर द टू थिंग्स वी गेट द लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन. दैट मीन्स simultaneously we use two different methods at a time. So the situations are very critical here, and we use this method in 12 points. अगर ये 12 पॉइंट्स हैं तभी जाके हम लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स को यूज कर सकते हैं. पहला, द फर्स्ट वन इज द कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स. कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स मतलब क्या है? व्हेन डेमोन्स्ट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट, मतलब सोचो ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, जस्ट लाइक द रिजीड एक्सपेरिमेंट, बहुत ही टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग, एंड उसमें क्या चाहिए? दैट रिक्वायर द स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और एक्सपर्टाइज. देखो, एक बच्चे को आप एक्सपेरिमेंट बता रहे हो एंड दे डोंट नो, और ही डजंट नो हाउ टू produce that outcome, or what is the particular principle or what is the particular procedure of it, तो उसको नहीं पता है. तो उसको प्रिपेयर करने के लिए पहले लेक्चर देना पड़ेगा, फिर आप डेमोन्स्ट्रेशन दोगे. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट में इस मेथड का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, जब न्यू कंसेप्ट बच्चे को बता रहे हो, सपोज आई एम गिविंग इट taught on a specific subject of physical sciences like the atoms and molecules, हम बताने वाले हैं. So atoms and molecules, it is a new topic for you. सोच लो, for a new topic for you, and I'm giving you a new
information about the atoms and molecules. Suppose students are very unknown about this topic, so that they need many information, and this information may be very difficult to understand for them, तो वो difficult हो जाता है समझने में. कभी कभी नए टॉपिक्स आपको बताया जाए तो वो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, तो उस टाइम पे बच्चों को हम लेक्चर का हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू बताते हैं. जस्ट लाइक इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू, नए टॉपिक को बताना, एब्स्ट्रैक्ट बिखरे हुए पॉइंट्स को बताना, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जो कंसेप्ट होते हैं उसको एक्सप्लेन करना. जस्ट लाइक एग्जाम्पल दिया है देखो, सच एज द क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. कोई चीज़ को प्रैक्टिकली जब यूज़ करने वाले हो, अप्लाई करने वाले हो, तो शोकेसिंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थियोरेटिकल कंसेप्ट. अभी देखो बच्चों को थ्योरीज तो पढ़ा दिए हो, बट थ्योरीज को कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करना है ये कैसे बताएं, तो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, बच्चों को गाइड करना पड़ता है. तो जस्ट लाइक हम लोग पढ़ते थे ना फ्लेमिंग्स का रूल, हाँ, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ओम्स लॉ, तो बहुत कुछ पढ़ते थे, मैकेनिकल सिस्टम्स, तो उसको कैसे अप्लाई करना है वो देखना है. रजिस्टर्स को कैसे लगाना है, ठीक है, और कैसा अरेंजमेंट होगा पैरेलल रजिस्टर्स का, तो ऐसा हम जब मेंशन करें तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हमें यूज़ करना पड़ता है. लेबोरेटरी आपका टेक्निक्स है, जस्ट लाइक टीचिंग लेबोरेटरी टेक्निक्स. बच्चे को ये बताना है कि आपके फिजिकल साइंस में कौन से यूज़ होते हैं. मेजरमेंट मेथड्स, डेटा कलेक्शन एंड इक्विपमेंट ऑपरेशन. मतलब आपके ये में वैसा होता है, क्योंकि बायोलॉजी के कंसेप्ट में ऐसा होता था कि हमें डिसेक्शन बॉक्स का नीड होता है जब हमें कोई एनिमल्स को डाइसेक्ट करना रहता है या कट करना रहता है स्पेसिफिक नर्व्स को. बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप ऑपरेशन कैसे करेंगे, मतलब सॉरी, कोई इक्विपमेंट का ऑपरेशन कैसे करेंगे. मतलब ऑपरेशन मतलब यहाँ पे आपका वर्ड यूज़ हुआ कि इक्विपमेंट का यूज़ कैसे करेंगे. ठीक है, इक्विपमेंट कैसे चलता है, उसके कितने mm में रखना है, कौन से पॉइंट पे रखना है तो वो पकड़ेगा, स्क्रू का उसका काम क्या है, पेंडुलम पढ़ रहे थे उसका ऑसिलेशन कैसे होता है, तो वो सब. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे आया सेफ्टी प्रोटोकॉल्स. सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस में यूज़ होता है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कोई टॉपिक अगर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है उसको संभालने के लिए चाहिए, कभी कुछ मटेरियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, हैजर्डियस मटेरियल इक्विपमेंट के साथ काम करना है तभी चाहिए. सिक्स पॉइंट पे है थियोरिटिकल मॉडल्स. अभी जो मॉडल्स थ्योरीज में पढ़े हो उसको बच्चों को बताना है, बिकॉज दिस आर वेरी कॉम्प्लेक्स, वो इजीली अवेलेबल भी नहीं होता, बट उसका यूज़ बताना है तो बच्चों को लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन के साथ जाना. कंपैरेटिव एनालिसिस, जब आप दो स्क्रूज के अंदर क्या करो, कंपेयर करो, और मटेरियल्स के अंदर कंपेयर करो, डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर, मेथड्स के अंदर, तो उसको इलास्ट्रेट करना पड़ता है एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जब बताना हो, सपोज कोई टॉपिक को धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करना है, तो यू नीड डेमोन्स्ट्रेटिंग मेथड ऑल्सो, एंड उसके साथ बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, असेंबली, डिसअसेंबली, रिपेयर, इक्विपमेंट, ये सब वर्ड्स हैं. नाइन्थ नंबर पॉइंट पे है ट्रबल शूटिंग. ट्रबल शूटिंग क्या होता है, शोइंग हाउ टू ट्रबल शूट कॉमन प्रॉब्लम्स और एरर्स इन द एक्सपेरिमेंट और इक्विपमेंट. ठीक है, कोई इक्विपमेंट में कुछ इशू है, कोई एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार करने से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट यू लर्न by the help of lecturing method, and again we use the demonstrate method to solve it. ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्शन, ठीक है, उसको भी जानने के लिए आप यूज़ करते हो. नेक्स्ट हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट्स, जो पहले एक्सपेरिमेंट्स हुआ था उसी एक्सपेरिमेंट को रिक्रिएट करना है, तो रिक्रिएटिंग द हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट्स टू इलास्ट्रेट द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक कंसेप्ट. एक कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए रिक्रिएट किया जाता है कि कैसा क्या गया होगा उस टाइम पे, तो उसके लिए यूज़ होता है. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो टेक्नोलॉजीज अभी आ रहे, नए नए आ रहे, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जस्ट लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस्ड मटेरियल, तो उसके लिए भी चाहिए. तो दिस मैथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द स्टूडेंट नीड टू सी एंड अंडरस्टैंड कम्प्लेक्स कंसेप्ट, टेक्निक्स और प्रोसेसेस इन एक्शन. मतलब कम्प्लेक्स चीज़ों को जब यूज़ करना चाहते हो या फिर उसको बार बार मटेरियल्स को यूज़ करना है, प्रोसेस में लाना है, एक्शन में लाना है, या टेक्निक्स को फॉलो करके कुछ नया बनाना है, एक्सपेरिमेंटेशन करना है, तभी लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ होगा. अदरवाइज यहाँ पे और कोई भी प्रोसेस में लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ नहीं होता. ठीक है, इतने पॉइंट्स हैं, याद रखो, रिमेंबर रखना है. ट्रबल शूटिंग, प्रॉब्लम्स को रिक्रिएट करके सॉल्व करना, एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस को बताना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जाना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ करना. दीज आर द सिचुएशंस. ये ऐसे सिचुएशन अगर अराइज होते हैं, in that time we use lecture cum demonstration method. ठीक है, Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.